कुमार भाई पूछ ले मोबाइल। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर यहाँ पे सुहेलदेव सुहेलदेव जी का जयंती मना रहे हैं सर। यहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं की कैसी व्यवस्था रही और कैसा यहाँ पे मतलब इन लोगों की व्यवस्था की है, आप उनके बारे में कुछ बताइए। 100% अपने कार्यकर्ताओं के वर्क पर महेंद्र राजभर खुश है और कार्यकर्ताओं ने बड़ी दूरी तक लोगों ने अपील किया था। आज इस सुहेलदेव जयंती के अवसर पर इलाके के लोग चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिए। इस बात को लोगों ने प्रदर्शित किया कि हम असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ। सर बार बार आप बोल रहे थे कि जब तक मैं पार्टी में रहूंगा मेरा परिवार का कोई भी सदस्य इसमें पार्टी में नहीं जुड़ेगा। सर इसे बार बार क्यों कह रहे थे? नहीं, हम ये नहीं कहा हूँ कि परिवार का कोई सदस्य पार्टी में नहीं जुड़ेगा। जब तक महेंद्र राजभर राजनीति करेगा तब तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का हमारा परिवार समर्थक बन करके काम करने का काम करेगा। सर अभी पार्टी का गठबंधन किस पार्टी से चल रहा है? अभी आपको नहीं पता है का? 16 नवंबर को हमारे कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हिस्सा माननीय अखिलेश जी लिए थे। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक एक जाबाज नेता और कार्यकर्ता मेरा बड़ा भाई है और मेरा बड़ा भाई हमारे कंधे पर चढ़ करके लखनऊ के धरती पर चलना चाहता है और महेंद्र राजभर इस बात से 100% खुश है और संतुष्ट है। सर और भी कोई पार्टी से गठबंधन चल रहा है, सिर्फ सपा से ही चला है? सर और भी कोई पार्टी से गठबंधन है, सिर्फ एक ही पार्टी से गठबंधन? बहुत सी पार्टी उसमें है, जैसे कि उसका नाम इंडिया गठबंधन रख दिया गया है। तब उसमें आप कयास लगा लीजिए कि कितनी पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन में हैं। चूँकि इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी आज जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों के लिए जो लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं लड़ाई, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी इस बात से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है कि हम अखिलेश जी के सामने नहीं लड़ सकता हूं। अगर अखिलेश जी के सामने लड़ने की समाजवादी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ने की कुव्वत होती तो जयंत चौधरी को नहीं समझा करके अपने साथ खड़ा करते। बिहार में अभी नीतीश जी को समझा करके अपने साथ नहीं खड़ा करते। अभी संजय निषाद को समझा करके अपने पास नहीं खड़ा करते। आप सोच लीजिए कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नाते घबराए हुए हैं कि उन लोगों को ये पता है कि हम 14 में आए थे और 24 में हम चले जाएंगे। जनता चाहती है कि भाजपा के लोगों की विदाई हो जाए। लेकिन सर एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले माननीय अरविंद राजभर जी ने एक बयान जारी किया था कि अखिलेश यादव जो सत्ता में इस समय आने वाले हैं तो वो तो ये भस्मासुर है, ऐसा उनका बयान है। भस्मासुर बता रहे थे। किसका? अरविंद राजभर जी ने बोला था कि भस्मासुर है। भस्मासुर है, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहिए ना उन लोगों से। अगर आप लोगों के चैनल पर अगर जाते हों साक्ष्य देने के लिए, बिल्कुल, तो उनसे पूछिए कि आप बताइए, पहले तो ये तय करिए कि आप असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं कि नकली वंशज हैं। हाँ, आपने कहा था कि मैं लीडर पैदा करूंगा। 22 बरिस हो गया आपकी पार्टी को बने हुए, एक भी लीडर आपने बनाया हो? लीडर तो छोड़ दीजिए, एक लोडर अगर उनका बाप बना दिया हो, वो आकर के आपके चैनल पर सफाई दे दें। लीडर तो बनाना छोड़ दीजिए। तो कहेंगे ही कहेंगे। क्या ये भी कहेंगे कि हमारे ई टीम के महेंद्र राजभर जी थे, तो एक तो वो भी 17 सीट गठबंधन में अखिलेश जी दिए थे। 17 सीट अखिलेश जी गठबंधन में दिए थे। 17 सीट पर उनके उम्मीदवार चुनाव चिन्ह छड़ी पर लड़े थे। 17 सीट के AB फार्म पर अरविंद और उनका बाप दोनों लोग दस्तखत किए थे। कहते हैं कि अखिलेश जी ने कैंडिडेट दे दिया। अखिलेश जी के पास सिंबल नहीं था का साइकिल कि अखिलेश जी अपना कैंडिडेट उनके सिंबल पर दे दें? आप बताइए, आप चैनल के लोग हैं, आप लोगों के दम पर आज आप लोग चौथा स्तंभ है देश के। आप लोगों के दम पर अच्छे अच्छे नेता सदन में जाते हैं और सदन से आप लोग सड़क तक बुला लेते हैं। उन लोगों से पूछिए। आप लोग नहीं पूछेंगे, वो लोग
आपको बतावें, देश का एक नंबर का झूठा अगर इस धरती पर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। जान लीजिए, एक नंबर का झूठा। और सुहेल देव जी के नाम पर, सुहेल देव जी को आगे करके, समाज को इकट्ठा करके, अगर 75 वर्षों के दौरान अगर किसी ने समाज का करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। जी सर, आप बता रहे थे कि 18 तारीख को मुंबई में जाने वाले हैं, वहाँ की सर क्या व्यवस्था है, कैसी है? अब भाई, बम्बई के लोग तीसरी बार बम्बई के धरती पर 1.5 वर्ष के दौरान महेंद्र राजभर को बुला रहे हैं। महेंद्र राजभर तो अपने बयान में, अपने भाषण में इस बात को कहा है, कल कारखाना पूंजीपति का बेटा नहीं है। महेंद्र राजभर तो आप लोगों के जैसा सिंबल परिवार का एक सदस्य है। बम्बई की टीम वहाँ से टिकट करा करके भेज देती है, हम अपना जहाज़ पर चढ़ते हैं, बम्बई चले जाते हैं, वहाँ सभा करते हैं, वहाँ फिर जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं लखनऊ। हमारे पास कुछ है नहीं। जी जी ये छुच्छा तो के पूछा, वो हाल महेंद्र राजभर का है। मांग करके महेंद्र राजभर चलता है, मांग करके रोटी महेंद्र राजभर खाता है। हमेशा 24 घंटा में 24 घंटा चलता रहता है समाज के लिए। सर, आपका समाज है, बहुत बड़ा समाज है सर, पिछड़ा समाज है। आपके लिए सर, आप काम उनके लिए करेंगे तो वो लोग भी आपका सहयोग करेंगे? अरे भाई, उन्हीं लोगों के सहयोग के दम पर, समाज के सहयोग के दम पर महेंद्र राजभर चलता है। महेंद्र राजभर का व्यक्तिगत इस धरती पर कुछ नहीं है। जान लीजिए, ये जो कपड़ा पहना हूँ ये भी समाज के लोग ही चंदा दे करके कपड़ा सिलवाए हैं। गाड़ी पर जो चलता हूँ, जो तेल भरवाता हूँ, समाज के लोगों के दम बल पर ही महेंद्र राजभर तेल भरवा करके पूरे प्रदेश भर दौड़ने का काम करता है। हमारे पास का है, जा करके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा। महेंद्र छुच्छा आदमी है। जी 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 एक आपके टीम के एक बहुत ही होनहार लीडर माननीय ललन राजभर जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं। थोड़ा सा उनसे मैं भी बात करना चाहूंगा। एकदम बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ी बातें हो जाए। ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी आकाश जी, ताज़ा न्यूज़ के जितने दर्शक देखते हैं उनका भी हमारे पार्टी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक साथी हैं, उन सभी की तरफ से आपके सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जी सर, आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जयंती मनाई गई और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और बहुत ही जनसैलाब भी उमड़ा था आप लोग के परिश्रम, आप लोग के मेहनत से। और इतना जब प्यार दुलार आप लोग पब्लिक दे रही है, तो सत्ता में आने के बाद माननीय महेंद्र राजभर जी और माननीय ललन राजभर जी क्या करेंगे समाज के लिए? हम तो बता रहे हैं आपसे ना कि हम लोग जो पूर्व के नेता रहे हैं, श्री बेचूलाल चाचा जी, उनको जो उन्होंने किया, आज तक लीडर पैदा करते करते लोडर भी नहीं पैदा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने ईमानदार हैं और इतने समझदार हैं कि वो कार्यकर्ताओं के लिए ही पार्टी बनाया है। ये कार्यकर्ताओं को ही सदन तक भेजने का काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता निष्ठावान होकर मेहनत से, लगन से पार्टी को मजबूती से 2027 तक जो सरकार में ले जाने का कोशिश करेगा, सरकार में पहुंचाएगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते रहते हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आएगा। पत्रकार महोदय, 1% का कमी नहीं आएगा, इतना विश्वास मैं दिलाता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। जी जी, चलिए ललन जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।